चंद चीज़ें उनको डेवलप करते आपने आगे बढ़ना है, क्योंकि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस फ़ील्ड के अंदर अगर कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए चंद चीज़ों को डेवलप करने की ज़रूरत है आपको अपने अंदर, ठीक है? यानी कि क्या है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस फ़ील्ड का पार्ट बने हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का फ़ील्ड का पार्ट बने हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो इस फ़ील्ड के अंदर आगे तो बढ़ना चाहते हैं, कामयाब तो होना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि वो मेहनत से भागते हैं। यानी कि क्या है, बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस फ़ील्ड का पार्ट तो बन जाते हैं, अपना नेटवर्क भी बना देते हैं, टीम भी बना लेते हैं, लेकिन टीम बनाने के बाद भी नाकाम हो जाते हैं। उसकी वजह क्या बनती है? क्योंकि ना तो वो खुद स्किल सीखते हैं, ना तो अपनी टीम को सिखाते हैं। और अगर उनके पास टीम बन जाती है, टीम को सपोर्ट नहीं करते। मैं ये समझता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने आपको ये इस्तात दी, अगर आपको किसी को साथ लेने की हिम्मत आपके अंदर पैदा हुई, तो डियर उसको सपोर्ट करो अच्छे तरीके से। जिस तरह आपने उससे कुछ चेक हासिल किया, इनकम कमाई है, इसी तरह उसको भी इनकम कमाने के काबिल बनाना, वो भी आप लोगों की, हम लोगों की ज़िम्मेदारी, ताकि वो भी अपने घर वालों को सपोर्ट कर सके, फैमिली को सपोर्ट कर सके। ठीक है? तो इसलिए इन चीज़ों को के ऊपर आपने काम करते हुए आगे बढ़ना है। बाकी मैं पिछले 10 मिनट से बोल रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था यार माइक म्यूट है, तो अभी हम इंशाल्लाह टॉपिक की तरफ ही चलते हैं। ओके, ताकि टाइम हमारा मज़ीद वेस्ट ना हो। ओके, तो यहाँ पर क्या आज हम बात करने वाले मार्केटिंग क्लासिक के ऊपर। ओके, हम इसके नेटवर्क के ऊपर बात करने वाले कि मार्केटिंग क्लासिक के अंदर आपको नॉन वर्किंग कैसे आती है, और आपको अपलाइन की तरफ से सपोर्ट कैसे होती है, और आपको डाउनलाइन की तरफ से सपोर्ट कैसे होती है, क्रॉस लाइन की तरफ से सपोर्ट कैसे होती है, और आप यहाँ से नॉन वर्किंग प्लस वर्किंग कैसे इनकम ले सकते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले, बातचीत करने वाले हैं। क्योंकि मेटाफोर्स के अंदर जब हम पार्ट बनते हैं, जब हम इसकी क्लासिक प्लान का इंटर होते हैं, तो हमारे पास दो स्लॉट होते हैं। एक S3 होता है, दूसरा S6 होता है। S6 कैसे काम करता है? उसके अंदर आपको जो वर्किंग इनकम आती है, वो आपकी अपलाइन की तरफ से आती है, डाउनलाइन की तरफ से आती है, और खुद की सेल्फ वर्किंग से आती है, और आपको क्रॉस लाइन की तरफ से इनकम आती है। यानी कि आपकी अपलाइन की जो टीम है, आपको उनकी तरफ से भी अर्निंग आती है मार्केटिंग S6 के अंदर। ठीक है? इसके अंदर ओके। और जो डाउनलाइन है, डाउनलाइन टीम को कहते हैं, यानी कि आपको इसके अंदर आपकी जो टीम होती है, आपको अपनी टीम की तरफ से भी लगातार यहाँ पर इनकम आती है। वो कैसे आती है, उस पर हम डिस्कस करने वाले, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपको छोटी चीज बताता हूँ, अगर हम मार्केटिंग क्लासिक के अंदर एक अच्छा सा अपना नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं, तो यहाँ से आप एक बहुत बड़ा पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं आप। ठीक है, पैसा सिस्टम अपना बना सकते हैं, कि एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं जो आपके बाद भी वर्किंग करता रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल आपका नेटवर्क के नीचे 100 लोग हैं, और 100 लोगों में से अगर 5 लोग भी काम करने वाले 5 लोग भी काम करने वाले हैं, तो फिर भी क्या है कि हम मार्केटिंग क्लासिक से बहुत बड़ी अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, मेरे साथ अगर 20 से 22 लोग ज्वाइन हैं, डायरेक्ट ज्वाइन हैं, अगर उनमें से 2 लोगों ने भी काम किया, तो मैंने यहाँ से 1.5 लाख प्लस की अर्निंग की है। ठीक है? ये आपको रियलिटी, आप मेरे अकाउंट भी ओपन करके चेक कर सकते हैं, यूनाइटवर्स का भी और मार्केटिंग क्लासिक का भी। यानी कि यहाँ पर क्या, अगर आपकी टीम काम करने वाली है, अगर आपकी अपलाइन काम करने वाली है, अगर आपके नीचे जो डाउनलाइन है वो काम करने वाले लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं, तो डियर क्या है, आप इस बिज़नेस से बहुत बड़ी अमाउंट जनरेट कर सकते हैं मार्केटिंग क्लासिक से। ओके, तो यहाँ पर क्या, अभी हम बात करेंगे S6 और S3 के कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करते हैं। ओके, सबसे पहले आप एक चीज़ क्लियर कीजिएगा, जो हमारे पास S6 का स्लॉट है, ओके, इसके अंदर हमें जो इनकम आती है, वो हमें 4 वे से आती है। सबसे पहले सेल्फ वर्किंग से, दूसरे नंबर पर हमारी आती है हमारी डाउनलाइन टीम की तरफ से, तीसरे नंबर पर आती है योर अपलाइन की तरफ से, और चौथे नंबर पर आती है क्रॉस लाइन की तरफ से। अब ये काम कैसे करते हैं? ओके, यहाँ पर अभी मैं इसको पीडीएफ को खत्म करके आपको अभी इसके ऊपर समझाऊंगा थोड़ा सा, व्हाइट बोर्ड के ऊपर। ओके, व्हाइट बोर्ड के ऊपर यहाँ पर आप एक चीज समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल आपने मेटाफोर्स के अंदर एंट्री ली लेवल 1 से। ओके, आप लेवल 1 से एंट्री ली, उसके बाद क्या होता है कि आपके पास इस तरह के स्लॉट ओपन हो जाते हैं। ओके, यानी कि आपके पास 6 स्लॉट ओपन हो जाते हैं आपके। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं, ओके, आपके पास 6 स्लॉट होते हैं, जिनसे क्या है आप इनकम ले सकते हैं। S6 के अंदर 6 स्लॉट होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने एंट्री ली अपनी अपलाइन के साथ, और आपके ऊपर अपलाइन वो काम करने वाली है। अगर यहाँ पर ये होता है कि आपकी अपलाइन काम करने वाली है, जैसे ही फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर फर्स्ट लाइन में कोई एंट्री करवाते हैं, फर्स्ट लाइन में जो फर्स्ट 2 स्लॉट हैं, उनकी जो इनकम होती है 100 का 100% होता है, वो आपकी अपलाइन को चला जाता है, या अपलाइन की टीम को चला जाता है। यानी कि 2 जगह पर इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है यहाँ पर।
ओके, यानी कि या तो अपलाइन को चला जाता है या अपलाइन की टीम को चला जाता है। ओके, और यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी अपलाइन को इनकम जा रही है, जिस टीम मेंबर को इनकम जा रही है, तो डियर आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आज आपकी अपलाइन को इनकम जा रही है या अपलाइन की टीम को इनकम जा रही है, तो वहां से आपको इनकम आनी भी है। क्यों? उसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका नेटवर्क है, तो ऊपर आपकी अपलाइन का भी इस तरह का स्लॉट मौजूद है। ठीक है, अगर आपकी अपलाइन को ज्वाइनिंग करवाती है, आप अपनी अपलाइन के इस स्लॉट के अंदर जाकर लगे हुए हैं, यानी कि टॉप वाले स्लॉट पर जाकर लगे हुए हैं, तो वहां से क्या होता है, ये जो पर्सन लगा है, अगर ये पर्सन काम करने वाला है, तो यहाँ पर जैसे ही अगर ये कोई एंट्री करवाता है, इसका 100 का 100% किसको आएगा? वो आपके वॉलेट में आएगा, यानी कि उसका 100 का 100% आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपने ये चीज समझनी है। यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो हमारे पास S6 आ जाता है, S6 के अंदर हमें क्रॉसलाइन की तरफ से, अपलाइन की तरफ से पूरी सपोर्ट मिलती है। उसके बाद डाउनलाइन, आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर आपने एक पर्सन की एंट्री करवाई है, अगर वो पर्सन भी यहाँ पर कोई एंट्री करवाता है, तो उसका 100 का 100% वो आपके वैलेट में आएगा। यानी कि S6 के अंदर क्या होता है, जो ऊपर जो यहाँ से 3 स्लॉट होते हैं, उसका 100 को 100% वो आपकी अपलाइन को जाता है। ठीक है, यानी कि 100 का 100% वो आपकी अपलाइन को जाता है। 3 स्लॉट पहले, 2 स्लॉट और एंड के ऊपर हमारे पास आ जाता है छठा स्लॉट। ओके, उसका 100 का 100% आपकी अपलाइन को चला जाता है। 1 मिनट यार। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, आपने एक चीज समझनी है कि मार्केटिंग क्लासिक के अंदर पहले जो 2 स्लॉट होते हैं वो अपलाइन को जाते हैं, और नीचे वाले जो 2 स्लॉट होते हैं, उसका 100 का 100% हम लोगों में आप लोगों को मिलता है। यानी कि ये जो 3 स्लॉट है जो येलो कलर के अंदर है, ये 100 का 100% आपको मिलता है। उसके बाद ये जो पर्सन है, ठीक है, ये जो पर्सन है, ये पर्सन आप अगर फॉर एग्जाम्पल कोई छठी ज्वाइनिंग होती है, इनके 5 स्लॉट आपके फिल हो चुके हैं, जैसे 5 स्लॉट आपके फिल होते हैं, छठा पर्सन आपकी टीम के अंदर इंटर होता है, या तो आप खुद इंटर करवाते हैं, या ये टॉप वाला जो पर्सन है, यानी कि जो रेड कलर में है, अगर ये कोई पर्सन एंट्री करवाता है, उसका 100 का 100% यानी कि ये रिसाइकल हो जाता है, आपका स्लॉट जो होता है दोबारा से इनकम कमाने के काबिल बन सकता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं यार मैं लेवल 1 से ही बार बार इनकम लूँ, लेवल 2 से बार बार इनकम लूँ, तो फिर क्या है, आप जितने ज्यादा यहाँ पर साइकिल होते हैं, उतनी बड़ी आप यहाँ से अमाउंट कमा सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक चीज समझनी है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक पर्सन को लेवल 1 से एंट्री करवाने $5 से। ओके, पहले आपके टॉप वाले 2 स्लॉट फिल हैं, आपके स्लॉट रहते हैं, नीचे वाले 3 आपके अभी 4 स्लॉट खाली हैं। ऊपर वाले 2 स्लॉट फिल हैं, वो आपकी अपलाइन की तरफ से फिल हो जाते हैं, आपकी अपलाइन की तरफ से भी फिल हो सकते हैं, और आप खुद भी उसको फिल कर सकते हैं, ऊपर वाले 2 स्लॉट। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट जैसे ही कोई एंट्री होती है आपकी टीम के अंदर, आप खुद करवाते हैं, ये टॉप वाला पर्सन करवाता है, नीचे वाले 3 स्लॉट येलो कलर किसका 100 को 100% आपके वॉलेट में आता है। ओके, और छठा पर्सन जैसे ही एंटर होता है, आपका साइकिल हो जाता, दोबारा से यहाँ पर इनकम ले सकते हैं। यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट है, आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, बहुत सारे लोग इस चीज पर आकर फंसते हैं। वो होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि सर हमने एक पर्सन की एंट्री करवाई, ठीक है, हम एक पर्सन की एंट्री करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आप हैं, ठीक है, आपके ये 6 स्लॉट फिल हो जाते हैं, और आपने जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग लगाई थी, ऊपर वाले 2 स्लॉट आपको आपकी अपलाइन की तरफ से मिल गए, जो नीचे वाला जो स्लॉट है, ये आपने अपने खुद ज्वाइनिंग करवाई। उसके बाद होता ये है कि ये वाला आपको जो पर्सन आगे कोई एंट्री करवाता है, इसका 100 का 100% वो आपको नहीं आता। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यह है, कंपनी के प्लान के मुताबिक आपका यहाँ पर हर साइकिल के ऊपर आपका स्लॉट अलहदा होता जाएगा। यानी कि हर 6 स्लॉट के बाद जैसे आपके 6 स्लॉट 6 खाने फिल हो जाते हैं, 6 डब्बे फिल हो जाते हैं, वो आपका जो स्लॉट एक अलग शेप के अंदर आ जाता है। दोबारा क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये जो पर्सन है आपकी लाइन के अंदर, आपकी जो स्लॉट है उसके अंदर तभी यहाँ पर शामिल होगा जब इसका रिसाइकल कंप्लीट होगा। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन यहाँ पर एंटर होता है, यहाँ पर ये कोई एंट्री करवाता है, इसका 100 और 100% इसको जाता है। या यहाँ पर ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्सन की यहाँ पर एंट्री करवाते हैं, आगे वो पर्सन काम करने वाला है, उसका 100 का 100% आपके वैलेट में आएगा। लेकिन यहाँ पर अपने एक चीज समझनी है, कॉन्सेप्ट समझना है इस मार्केटिंग क्लासिक का, कि आपके हर 6 स्लॉट के बाद स्लॉट आपका अलहदा होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन यहाँ पर एंट्री होती है, और ये पर्सन यहाँ पर आकर इंटर होता है, तो यहाँ पर नेक्स्ट ये कुछ नहीं करवाता, क्योंकि इसके भी ऊपर वाले 2 स्लॉट ऊपर अपलाइन को जाने हैं। इसके स्लॉट किसको चले जाएंगे? वो चले जाएंगे ऊपर वाली इसकी अपलाइन को। अभी यहाँ पर आपने एक चीज समझनी है कि अभी इसकी जो अपलाइन है, इसकी अपलाइन आप नहीं है, आप भी मौजूद है, लेकिन इसकी अपना राइट अपलाइन आप है, लेकिन जो क्रॉस लाइन है वो ये पर्सन बना पर है।
ये वाला नीचे ऊपर जिस पर स्लॉट लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि अभी यहाँ पर क्या है, ये जो पर्सन का 100% इस पर्सन को जाएगा। ओके, यानी कि एक चीज समझनी यार, यहाँ पर कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये अभी दोबारा से आप इस पर्सन इनकम लेना चाहते हैं। इस पर्सन का जैसे ही रिसाइकल कंप्लीट हो, यानी कि इसके भी 6 स्लॉट फिल होते हैं, जैसे इसका रिसाइकल कंप्लीट होता है, दोबारा से इसका 100% वो आपके वॉलेट में आएगा। ठीक है, यानी कि क्या है इस प्लान के अंदर, ये है कि इस प्लान के अंदर अगर एक भी पर्सन आपकी टीम के अंदर काम करने वाला, अगर आप एक पर्सन की एंट्री करवा देते हैं, आपको एक चीज समझाता हूं, यहां पर आपने एक चीज समझनी है। अगर यहां पर मेटाफोर्स के अंदर आपका एक भी पर्सन काम करने वाला है, अगर वही पर्सन बार बार काम करता रहता है, तो वहां से बहुत बड़ी अमाउंट कमा सकते हैं। जैसे कभी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मैं यहां पर हूं और ये मेरी अपलाइन है। ओके, मेरे भी स्लॉट है, मेरी अपलाइन ऊपर काम नहीं कर रही, मैं नीचे काम कर रहा हूं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर क्या है, मैं अगर काम कर रहा हूं, मेरी अपलाइन काम नहीं करे, मैं अपनी अपलाइन की इस पोजीशन पर जाकर लगा हुआ टॉप वाली पोजीशन में। मैं यहां पर जैसे ही कोई ज्वाइनिंग करवाता हूं, एग्जाम्पल देता हूं, मैं यहां पर जैसे ही कोई ज्वाइनिंग करवाता हूं, उसका 100% चला जाएगा मेरी अपलाइन को। ठीक है, उसके बाद मैं दूसरी इंटर करवाता हूं, उसका 100% मेरी अपलाइन को चला जाएगा इस जगह पर। यानी कि वो पर्सन अपलाइन की यहाँ पर जाकर लग जाएगा। उसके बाद होता यह है कि मेरी तरफ से अपलाइन को भी तभी इनकम जानी जब मेरा साइकिल कम, यानी कि मेरी जैसे यहाँ पर स्लॉट रिसाइकल होता है, दोबारा क्या है मैं अपनी अपलाइन की इस पोजीशन पर जाकर लग जाऊंगा। उसके बाद अब मेरी अपलाइन की तरफ से कोई ज्वाइनिंग नहीं होती। अगर मैं काम कर रहा हूँ, मेरी अपलाइन मुझसे ही बहुत बार बार इनकम ले सकती है मार्केटिंग क्लासिक के अंदर। ठीक है, यानी कि वहां पर उसकी टॉप वाली पोजीशन फिर भी खाली है। मैं यहाँ पर जैसे जाकर इंटर तो दोबारा फिर को दो ज्वाइनिंग करवाता हूँ, उसका 100% मेरी अपलाइन को जाएगा, इनका रिसाइकल हो जाएगा और मेरा दोबारा से जैसे रिसाइकल होगा, मैं फिर अपनी अपलाइन की इस पोजीशन पर जाकर लग जाऊंगा टॉप के ऊपर। ओके, यानी कि आपने एक चीज समझनी है कि मेटाफोर्स के अंदर अगर आपकी फॉर एग्जांपल अगर एक भी पर्सन काम करने वाला है, यहाँ पर अगर आपकी टीम में एक भी पर्सन काम कर रहा है, तो आप उससे बहुत ही बार बार इनकम ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप उससे बार बार अमाउंट हासिल कर सकते हैं, वहां से आप बार बार इनकम ले सकते हैं और बार बार वहां से अगर आपकी टीम के अंदर जितने ज्यादा रिसाइकल होते हैं, उतना बड़ा यहां से आप पे आउट हासिल कर सकते हैं। लेकिन बात यह आ जाती है टीम की सपोर्ट के ऊपर आ जाती है बात। अगर आप अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, टीम को साथ लेकर चलते हैं, तो वहां से आप एक बहुत बड़ी अमाउंट है जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है S3 का कॉन्सेप्ट। S6 का कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे बता दीजिएगा, फिर हम S6 की तरफ चलते हैं। जी लेबा शिराज, आप अभी ट्रेनिंग ले। ओके, ओके क्लियर है। हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है S3 का कॉन्सेप्ट। ओके, S3 के अंदर आपको जो इनकम आती है वो आपकी डाउनलाइन की तरफ से आती है। ठीक है, यानी कि आपके सेल्फ वर्किंग से आती है, आपकी डाउनलाइन की तरफ से आती है। डाउनलाइन वही पर्सन की तरफ से आती है जो आपके साथ डायरेक्ट है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो डाउनलाइन है उसका लेवल 3 ओपन है और उसका रिसाइकल होता है, वो पर्सन क्या होता है, आपका लेवल 3 ओपन है और आपकी टीम के अंदर कोई पर्सन है वो डायरेक्ट जाकर लेवल 3 ओपन करता है। ओके, उसका 100% आपको, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, पहले 2 स्लॉट होते हैं, उसका 100% आपको आता है, फिर ये स्लॉट रिसाइकल होता है, उसका 100% वो चला जाता है आपकी अपलाइन को। ओके, और यहाँ पर भी आपने एक कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, यहां पर भी आपने एक कॉन्सेप्ट समझना है। अगर यहां पर भी आपकी टीम के अंदर अगर एक भी पर्सन काम करने वाला है, आपकी टीम के अंदर जुड़ जाता है, तो वहां से आप उसकी तरफ से बार बार लेवल 3 के अंदर, लेवल 6 के अंदर, लेवल 9 के अंदर, लेवल 12 के अंदर बार बार इनकम हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जितने ज्यादा उस पर्सन के साइकिल कंप्लीट होंगे, उतनी ज्यादा आपकी इनकम होगी। ठीक है, यानी कि यहां पर आपने एक चीज समझनी है क्लासिक प्लान के अंदर। यार क्लासिक प्लान इतना खूबसूरत है क्योंकि एक होता है बैनरी प्लान होता है। बैनरी प्लान के अंदर क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको दो लेने हैं, तो यहां पर अगर आपने किसी पर्सन की ज्वाइनिंग करवाई, पर्सन आपके इस साइड पर नहीं आ सकता। वाई, उसकी पोजीशन यहां पर सिलेक्ट हुई है। लेकिन मार्केटिंग क्लासिक के अंदर यह है, अगर फॉर एग्जांपल आपने एक पर्सन की एंट्री करवाई है यहां पर, तो वो पर्सन जैसे उसका साइकिल होता है, वो दोबारा पर्सन आपकी इस पोजीशन पर भी आ सकता है। वो किसी की भी डाउनलाइन में जा सकता है, वो पर्सन इस पोजीशन पर भी आ सकता है, वो पर्सन इस पोजीशन पर भी आ सकता है, किसी भी पोजीशन पर आ सकता है। ये मार्केटिंग क्लासिक की खूबसूरती है। ठीक है, मैट्रिक्स प्लान की खूबसूरती। बैनरी प्लान के अंदर या कोई और प्लान है, उसके अंदर बेसिकली चीजें चलती हैं। अगर आपकी जिस पोजीशन में लाइन लगी है, आप उसी पोजीशन से अपनी अपलाइन की तरफ से सपोर्ट ले सकते हैं और किसी और की तरफ से सपोर्ट ले सकते हैं। और वहां पर ये होता है, अगर फॉर एग्जांपल आपकी एक लाइन चल रही है, एक लाइन नहीं चल रही, तो आपको इनकम नहीं आनी। ठीक है, यानी कि वहां पर आपका चेक जाकर रुक जाता है, लेकिन यहां पर आपका कभी चेक बंद नहीं होता मैट्रिक्स प्लान के अंदर।
ठीक है। मैट्रिक्स प्लान के अंदर कभी आपका चेक बंद नहीं होता। अगर आपकी डोलेंट काम करने वाली है तो आप यहाँ से बार बार इनकम हासिल करोगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये चीज की खूबसूरती है, बहुत मैं ये कहता हूँ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ने की। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपको ये खूबसूरत, आपको यहाँ से नॉन वर्क इनकम बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको मिलता है। यानी कि अगर आप एक टीम बनाकर काम करते हैं, लेकिन अगर आप ये करते हैं, कभी आप लोगों ने ये कहते हैं यार मेरी जो डोलेन है वो काम करती रहे तो मुझे चेक आता रही है, मैं अगर काम ना करूं मुझे चेक आता रहे, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गलत आ जाए। थोड़ी बहुत मेहनत करना पड़ती है, एफर्ट करना पड़ती है। अगर आपके नेटवर्क के अंदर अच्छे लोग शामिल हो जाते हैं तो वहां से आप एक अच्छी इनकम हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपने एक चीज समझनी है इस कॉन्सेप्ट को। ओके, यानी कि यहाँ पर क्या है, आपको डॉलर की तरफ से सपोर्ट मिलती है। आप जो हमारे पास आ जाता है यार अभी S3 का कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसके अंदर जो आपको जो अर्निंग आती है वो आपको डायरेक्ट वर्किंग से आती है और आपकी जो डॉनलाइन है उनके तरफ से आती है। फॉर एग्जांपल आपने एक पर्सन की यहाँ पर एंट्री करवाई, उसका भी लेवल 3 ओपन है। ओके, लेवल 3 उसका भी ओपन है। अभी यहाँ पर ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल वो पर्सन जैसे उसका साइकिल होता है, आपने यहाँ पर वो आ चुका है, दूसरा पर्सन आपके पास नहीं है वो लेवल 3 ओपन कर सके। लेकिन सोचने की बात यह है कि फॉर एग्जाम्पल यही पर्सन अगर इसका भी दोबारा से रिसाइकल होता है, वो दोबारा पर्सन आपकी इस पोजीशन पर आकर लग जाते हैं, तीसरी दफा इसका दोबारा से रिसाइकल होता है, वो पर्सन दोबारा से आपकी इस जगह पर आ जा रिसाइकल हो जाता है और दोबारा से इससे इनकम लेने के दोबारा काबिल बन जाते हैं। ये S3 है, यानी कि S3 के अंदर आपको नॉन वर्किंग कम आती है, लेकिन अगर आपकी डाउनलाइन काम करने वाली है तो अपनी डाउनलाइन की तरफ से आप नॉन वर्किंग ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ज्यादा सेल्फ वर्किंग आती है। यानी कि सेल्फ वर्किंग करते हैं तो उससे आपको ज्यादा इनकम आती है S3 के अंदर। ठीक है, लेकिन S6 के अंदर क्या है, वहां से आप अपलैंड डाउनलाइन क्रॉसलैंड हर तरफ से वहां पर सपोर्ट ले सकते हैं और आप वहां से इनकम हासिल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक कितने पर्सन को क्लियर है? जी, यहाँ तक कितने पर्सन को क्लियर है? अगर कोई चीज क्लियर नहीं तो मुझे टाइप कर दे, मैं भी आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। समझ भी आ रही है नहीं आ रही? S6 और S3 को, ये ना हो कि आप लोगों को समझ ना आ रही हो मैं बोले जा रहा हूँ। यस, ओके। एस सिक्स के अंदर मैंने डियर बताया है कि आप 6 स्लॉट होते हैं, जिसके अंदर पहले 2 स्लॉट होते हैं वो आपकी अपलाइन को चले जाते हैं, या फॉर एग्जाम्पल वो आपके जो पहले 2 स्लॉट हैं वो आपको अपनी अपलाइन की तरफ से सपोर्ट मिल सकती है, आपको अपनी डाउनलाइन की तरफ से सपोर्ट मिल सकती है, या आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा कर वहां पर पर्सन लेकर आ सकते हैं। ठीक है, S6 के अंदर। ओके, उसके बाद क्या होता है, जैसे अब तीसरी वहां पर एंट्री होती है तो उसका 100 का 100% आपके वॉलेट में आ जाता है। आपको इंशाल्लाह मैं अपना वॉलेट ओपन करके वहां पर भी आपको ये चीज समझा दूंगा। ओके, ओके, हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके जी, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है कि सर S3 में पहले 2 का कमीशन डायरेक्ट हमें आता है? जी बिल्कुल आपको आता है मेमोरी। सर हमारा पहला S3 में जोड़ साइकिल लगता है, हमारे लेवल अपग्रेड होता है ना? जी अरीबा शाहिद सिस्टर, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका लेवल 4 ओपन नहीं है और S3 के अंदर आपकी इनका S3 के अंदर जो आपका लेवल 3 ओपन होता है, लेवल 3 के अंदर क्या होता है, उसका 100 का 100% होता है, वो आपका उसके लिए काउंट हो जाता है। अगर आप उसको विड्रा करना चाहो तो आप उसको विड्रा भी कर सकते हैं, लेकिन उसको 25% लगता है। लेकिन आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आउट ऑफ अपग्रेड का ये बेनिफिट होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल क्या है आउट ऑफ आपका आउट ऑफ अपग्रेड लगा लेते हैं, आउट ऑफ अपग्रेड ऑन रखते हैं, तो उससे आपको जो आपका जो चेक होता है वो आपको मुकम्मल मिलता है। तो आपको ना दोबारा भी लेवल ओपन करना है नेक्स्ट आपकी टीम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपका है लेवल, ठीक है, आपका है लेवल 1, ठीक है, आपका लेवल 1 है और आपकी टीम के अंदर एक पर्सन आता है, वो कहता है यार मैंने लेवल 2 से स्टार्टअप करना है, मैंने लेवल 2 से स्टार्ट करना है। वो पर्सन आपके लेवल 1 के अंदर तो शो होगा, लेकिन आपके लेवल 2 के अंदर नहीं शो होगा, वो लेवल 2 के अंदर चला जाएगा आपकी अपलाइन के नीचे। ठीक है, यानी कि वो लेवल 2 के अंदर चला जाएगा आपकी अपलाइन के नीचे, दोबारा आप उससे इनकम हासिल नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये होता है कि आपका लेवल 3 ओपन है लेकिन लेवल 4 ओपन नहीं है, मैं यहाँ पर गाइड कर देता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ठीक है, अगर यहाँ पर ये है कि आपका लेवल 3 ओपन है, लेवल 3, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ओपन है, आपके पास एक पर्सन आता है वो कहता है मैंने लेवल 4 ओपन करना है, तो यहाँ से क्या होता है कि लेवल 4 से उसकी जो इनकम होती है वो आपको नहीं आएगी, वो चली जाएगी आपकी अपलाइन को इनकम चली जाएगी, जो उसकी राइट अपलाइन बन रही है। ठीक है, यानी कि जिस पर्सन का भी लेवल 4 ओपन होगा उस पर्सन के नीचे वो जाकर पर्सन शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है, यानी कि यहाँ पर आपने एक चीज समझनी है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से इनकम हासिल
करना चाहते हैं, अपने लेवल्स को अपग्रेड करते जाएँगे तो वहाँ से आप एक अच्छी अमाउंट हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट समझना है मेटाफोर्स के अंदर, अगर आपने लेवल 1 से भी स्टार्टअप किया है तो डियर क्या है कि आपका ऑटो अपग्रेड अगर ऑन होता है, तो यहाँ से लेवल 1 क से स्टार्टअप किया, लेवल 1 के अंदर आपकी 5 पोज़ीशन, 6 पोज़ीशन फिल हो जाती हैं। जैसे आपका एक साइकिल होता है, तो आपको $5 आपको विथड्रॉ मिल जाते हैं, $10 से आपका लेवल 2 ओपन हो जाता है। लेवल 2 के अंदर भी क्या कॉन्सेप्ट चलता है कि वहाँ से आपको $10 आपके वॉलेट में आ जाते हैं, $20 आपके काउंट हो जाते हैं लेवल 3 के अपग्रेड के लिए। वहाँ से आपका लेवल 3 अपग्रेड हो, यानी कि यहाँ से ही कमाई करके आप यहाँ पर ही लगाकर अपने ऑटो अपग्रेड कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जितना बड़ा आपका लेवल होगा, उतनी बड़ी यहाँ से आप अमाउंट कमाओगे। ठीक है? जितना बड़ा आपका लेवल अपग्रेड होगा। ओके, तो ये चीज़ आ जाती है ऑटो अपग्रेड के ऊपर। मैंने अगर आपको छोटी-सी चीज़ बताऊँ ना, अगर आपको मैं अपना कॉन्सेप्ट बताऊँ थोड़ा-सा, मैंने मेटाफोर्स को कैसे आगाज़ किया, मैंने सही बताऊँ तो मेरे पास इनकम नहीं थी। मैंने लेवल 2 से स्टार्टअप किया था, वो भी किसी से पकड़ कर। फिर यहाँ से ही मैंने कमा कर वहाँ से मैंने अपना ऑटो अपग्रेड ऑन रखा और लेवल 4 अब मैंने अपग्रेड कर, लेवल 4 तक मैंने अपग्रेड, लेवल 5 मैं रिसेंटली एज़ सून करने वाला हूँ। ठीक है? यानी कि यहाँ से कमाकर आप यहाँ पर ही अपने ऑटो अपग्रेड को ऑन कर सकते हैं। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट आ जाता है, लेवल अपग्रेड अगर रखेंगे तो आप अपनी अपलाइन की तरफ से सपोर्ट ले सकते हैं, अपलाइन की टीम की तरफ से भी सपोर्ट ले सकते हैं, अपने डाउनलाइन की तरफ से सपोर्ट ले सकते हैं। हर तरफ से वहाँ पर आपको इनकम आने के चांस मौजूद हैं, ऑटो अपग्रेड के ऊपर, लेवल अपग्रेडेशन के ऊपर। ठीक है? तो ये बेहद ज़रूरी होता है। ठीक है? इस कॉन्सेप्ट को समझना भी, लेवल का कॉन्सेप्ट को समझना कि यार अगर बार मेरा लेवल 1 है, लेवल 2 से जॉइनिंग आ जाती है, तो भाई लेवल 2 की इनकम आपको अपना लेवल 2 अपग्रेड करोगे, तब उस पर्सन से आप बेनिफिट हासिल कर सको, अदरवाइज़ बेनिफिट हासिल नहीं कर सकोगे आप यहाँ पर। ये चीज़ आ जाती है इसके अंदर। ठीक है? जी। अभी नेक्स्ट कोई क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर? जी। कोई और क्वेश्चन? स्लॉट फिल कैसे होता है सर? अपलाइन का मीन है या जो आपका स्पॉन्सर है, जिसने आपको इस फील्ड के अंदर ज्वाइन करवाया, वो आपकी अपलाइन है। ठीक है? और स्लॉट फिल कैसे होते हैं? स्लॉट फिल इस तरह होते हैं कि फॉर एग्जांपल आप अगर किसी पर्सन को यहाँ पर एंटर करवाते हैं, उसको एंट्री करवाते हैं मेटाफोर्स के अंदर, जो आपको लगता है ये पर्सन नीडी है, तो उसकी आप जरूरत पूरी करते हैं, उसको इस सिस्टम के अंदर एंटर करवाते हैं, तो वहाँ वो पर्सन एंटर होता है। लेवल 1 से लेवल जिस लेवल से स्टार्टअप करता है, तो आपका इस तरह स्लॉट फिल होते हैं। ओके, ये चीज है। ओके, यहाँ पर अभी आपने थोड़ा-सा एक और कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है? यहाँ पर मेटाफोर्स के अंदर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो डियर आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं, थोड़ा-सा इसके वर्किंग फ़ॉर्मूला को समझते हुए काम करें। अगर वर्किंग फ़ॉर्मूला को समझते हुए काम करोगे, एक अच्छी इनकम जनरेट करोगे, ठीक है? अगर वर्किंग फ़ॉर्मूला को फ़ॉलो नहीं करते, तो बहुत पीछे रह जाओ। क्यों? उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप अपने आप को अपग्रेड करते नहीं आगे बढ़ रहे। ठीक है? इसलिए यहाँ पर आपने एक चीज़ समझनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका लेवल 3 ओपन है, आपके पास आ जाता है, एक पर्सन आ जाता है, वो कहता है मैंने लेवल 3 से स्टार्टअप करना है, या 5 लोगों की आप अपने साथ डायरेक्ट करवा देते हैं, लेवल 3 से एंट्री करवा देते हैं। ओके? लेवल 3 से आप एंट्री करवा देते हैं, तो यहाँ पर क्या सीन बनता है? तो डियर यहाँ पर आप जो इनकम कमाते हैं, वो $15 आप लेवल 1 से कमा लेते हैं, और उसके बाद लेवल 2 से आप $30 यहाँ से कमा लेते हैं, और $80 आप यहाँ से कमा लेते हैं। यानी कि यहाँ पर आपने एक चीज़ समझनी है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका लेवल 3 तक अपग्रेड है, तो आप यहाँ से कितनी बड़ी अमाउंट जनरेट कर सकते हो। अभी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, ज़रब करें ज़रा, तो ये बनते हैं 80 प्लस 30 प्लस 15। ठीक है? यानी कि $125 आप अर्न कर लेते हैं, जो तकरीबन बनते हैं 33 से 34 हज़ार रुपए के, 36-37 हज़ार रुपए के अभी के बन रहे हैं। ठीक है? इतनी बड़ी आप अमाउंट कमा सकते हैं यहाँ से। ठीक है? लेकिन वो आ जाती है आपके लेवल्स के ऊपर आ जाती है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप भरपूर मेहनत करते हैं, आप कहते हैं यार सर मैंने अपना जो चेक है 1 लाख तक भी लेकर जाना है, तो डियर आप अगर फॉर एग्जाम्पल जस्ट क्या है, लेवल 5 से 5 लोगों की एंट्री करवा लेते हैं, आप 1.5 लाख की अमाउंट वहां से ही निकाल लेते हो। ठीक है? ये मेटाफोर्स की पावर, यानी कि आपको इतनी इनकम कमाने के काबिल बना सकता है ये सिस्टम। लेकिन बात ये आ जाती है कि आपकी मेहनत के ऊपर, पेशन के ऊपर बात आ जाती है। ओके? सर यानी अगर लेवल 1 से जॉइन किया है, तो अगर लेवल 1 से पर्सन जॉइन होते हैं, तो हमें ही बेनिफिट होगा। जी, मैम रिदा आपको ही बेनिफिट होगा लेवल 1 से, ठीक है? लेवल 2 से वो पर्सन आता है, फिर लेवल 1 की तो आपकी इनकम है, लेवल 2 की आपको इनकम नहीं आएगी। ओके? सर आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो है तो प्लीज़ मुझे सेंड कर दो। मैं आपको इंशाल्लाह यूट्यूब पर मिल जाएगी आपको। ओके? टाइगर फोर्स टीम का जो ऑफिशियल चैनल्स पर आपको मिल जाएगी। यस। और कोई क्वेश्चन आपका? 4 मिनट अभी हमारे पास बाकी